श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। कल मैंने बताया था तब भाण जो है राजा जनक के कहने से भी सभा में आकर के हाथ उठा करके राजा जनक का प्रण सुनाता है कि भाण कह रहा है कि राजाओं, हमारे राजा धीराज जनक जी ने प्रण किया है, जो इस धनुष को तोड़ देगा सीता जी उसी के गले में जयमाल डाल करके अपना पति वर्ण कर लेंगी। और ये धनुष को तोड़ने के लिए बाणासुर और रावण भी आ चुके थे, लेकिन धनुष को छुए तक नहीं, उनको प्रणाम करके चले गए। जब ऐसा वो प्रण को सुनाया तब वहाँ पे 10,000 राजा थे। उसमें से जो अभिमानी, सबसे ज़्यादा अभिमानी था, उठा और अपने कमर को कसा, कमर में फेंटा बांधा और आ कर के धनुष के पास खड़ा होकर अपने इष्ट देव को पुकारा कि हे मेरे इष्ट देव, धनुष हमारे से टूट जाए। इस प्रकार से वो बहुत कोशिश किया, परिश्रम किया, लेकिन धनुष को हिला तक न पाया। नीचे सर करके वो फिर जो है अपने जहाँ बैठा हुआ था अपने मंडली में जा कर के बैठ गया। तो बाकी धीरे धीरे सब प्रयास करने लगे, जो जाता थक हार जाता, लेकिन धनुष हिला नहीं पाता। तब आपस में सभी राजाओं ने एक निर्णय किया, जितने आए थे, बोले चलो हम सब मिल करके धनुष को तोड़ें। तो बोले तो आपका नहीं प्रस्ताव अच्छा है, लेकिन विवाह किससे होगा? बोले अभी पहले धनुष तो तोड़ दें। बोले नहीं, अभी से निर्णय कर लें किसके साथ विवाह होगा। बोले जो धनुष तोड़ने के बाद जो आपस में सब लोग युद्ध करेंगे, जो जीत जाएगा वो विवाह कर लेगा। बोले ये भी ठीक है। इस प्रकार से 10,000 लोग मिल करके धनुष तोड़ने उठाने गए, लेकिन छू भी नहीं पाए। तब जनक राजा को बड़ी ग्लानि हुई। तब वो जो है कटु वचन में बोलने लगे, हे दीप दीप से आए हुए राजाओं, हमने आप सबको निमंत्रण दे के नहीं बुलाया था। हमने इतने कहा था कि हमारा ये धनुष यज्ञ होने वाला है, आप आए हैं। हमें बड़ा दुख, बड़ा खेद के साथ मैं कह रहा हूँ कि धरती पर अब कोई वीर ही नहीं बचा है। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी तो पहले एकदम पुकारने लगे, उनकी नाकें फूल गई और लंबी लंबी सांसें आने लगी, लेकिन वो थोड़ा धैर्य धारण करके बैठे रहे। फिर जनक जी ने कटु वचन कहा कि धिक्कार है तुम सब राजाओं पर, जितने आए हो, कि मैंने इसलिए कि देखना था कि इस धरती पर कितने वीर हैं, लेकिन कोई वीर नहीं बचा है। तब तक तो जो है लक्ष्मण जी खड़े हो गए, कहने लगे आप व्यर्थ बोल रहे हैं, आप अपने ज़बान को लगाम दे करके बात कीजिए। किसने कहा धरती पर वीर नहीं है? जहाँ पर सूर्यवंश का एक बालक भी बैठा हो तो वहाँ आप कैसे निरर्थक प्रलाप कर सकते हो? एक क्षण में अभी मैं धनुष क्या इस पूरे ब्रह्मांड को, जैसे छोटे बच्चे कुकुरमुत्ता को तोड़ करके फेंक देते हैं, कच्चे घड़े को फोड़ फाड़ करके फेंक देते हैं, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड को भी मैं तोड़ करके फेंक सकता हूँ। आप क्या समझ करके ये प्रलाप कर रहे हैं? और बोले भैया, मैं आपकी सौगंध खा के कह रहा हूँ, ये सब मैं अपने प्रताप से नहीं, आपके प्रताप से कर दिखाऊंगा, आज्ञा दीजिए। तब तो विश्वामित्र जी घबरा गए, बोले धनुष तोड़ने के लिए कौन आया है? तो राम जी की इशारा किए कि बोले इसको जल्दी बैठाओ। तब श्री रामचंद्र जी नज़र से इशारा किए, लक्ष्मण आ जाओ, बैठ जाओ। पहले तो उनके बगल बैठे थे अपने, फिर दाहिने बैठा लिया उनको। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।